महाकुंभ प्रयागराज में हर दिन लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालु भगवान के ध्यान ज्ञान में व्यस्त हैं। अलग अलग शिविर लग रहे हैं जिसमें यहाँ आने वाले लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही है। साधु संत टेंटों में ठहर रहे हैं। यहाँ लगे शिविरों में से एक है ये शिविर सद्गुरु महाराज श्री सतपाल जी के अनुयायियों ने लगाया है। इस शिविर में रोजाना लाखों की संख्या में भक्त भोजन कर रहे हैं। ये कोई ऐसी वैसी रसोई नहीं है, ये हाईटेक यानी आधुनिक रसोई है। इस मानव धर्म शिविर में रोटी, चावल और सब्जी बनाने की मशीनें लगी हुई हैं। खाना बनाने के लिए अलग लोग हैं और उसे परोसने के लिए अलग अलग लोग लगे हुए हैं। देखिए कैसे मशीनों की मदद से रोटियां बनाई जा रही है। आटे की छोटी छोटी लोइयों को मशीन के अंदर डाला जा रहा है, जिसके बाद तैयार हो रही हैं गोल गोल सुंदर गर्म रोटियां। ये मशीनें सिर्फ रोटियां तैयार नहीं कर रही हैं, हाथ के हाथ ये रोटियां पककर तैयार भी हैं। जो रोटियां खराब हो जाती हैं उन्हें बेहद सावधानी से हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ पर कम से कम 1 लाख जनता डेली भोजन करती है। तो हमारी जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर जैसे रोटी की मशीन है, इसमें हमारे कम से कम 1 घंटा में 2000 रोटियां निकलती है। 4-5 मशीन है जो कंटिन्यू काम करती है और इसमें हमारी पूड़ियां भी बन सकती है। तो अभी रोटियां बन रही है, इसमें तेल डालेंगे और उसका सिस्टम ऐसा है कि रोटियां भी बन जाती है। ऐसे हमारी और भी मशीनें हैं, चावल बनाने की, सब्जी बनाने की और सब्जी काटने की बहुत सारी मशीनें हैं। क्योंकि इसकी व्यवस्था अगर न हो तो हम इतने लोगों को खाना बना के नहीं दे सकते। जिस तरह महाकुंभ आस्था और विश्वास का संगम है, जिस तरह प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है, वैसे ही इस शिविर में आपको आधुनिकता और पारंपरिक शैली का मिलन देखने को मिल जाएगा। यहाँ तेजी से और ज्यादा लोगों को भोजन करवाने के लिए खाना बनाते वक्त मशीनों का सहारा तो लिया जा रहा है, साथ में परंपरागत शैली से सब्जियां काटने, उन्हें तैयार करने और परोसने के लिए एक बड़ी संख्या में लोग अपना योगदान दे रहे हैं। खाना बनाने में और इसमें लगभग 500 आदमी से ज्यादा है जो बनाने वाले हैं। बाकी उसके साथ जैसे सब्जी काटने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, कम से कम 2-3 हजार आदमी जो है सेवा में इसी में लगे हुए हैं। देखिए कैसे ये महिलाएं रोटी बनाने के काम में व्यस्त हैं। कोई रोटी बेल रहा है तो कोई उन्हें सेक रहा है। अब जरा आलू साफ करने के बाद उन्हें सब्जी बनाने के लायक काटने वाली ये मशीन भी देखिए। पहले तो पानी से आलू साफ हो रहा है और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट रहे हैं। सावधानी से इस मशीन में जिन्हें डाला जाता है, गैस सिलेंडर की व्यवस्था भी भरपूर है। बड़े बड़े भगोने में सब्जियां तैयार की जा रही हैं ताकि शिविर में पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति खाली पेट ना लौटे। कम से कम 1 महीना हो गया है, तो कभी 10,000, कभी 15,000, 20,000 भी आते हैं। तो 1 लाख जनता को भी हम भोजन कराते हैं और उससे भी ज्यादा जनता आती तो उसके लिए भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि हमारे भक्त लोग बहुत श्रद्धालु हैं और गुरु महाराज जी के लिए समर्पित हैं। और हमारे यहाँ पर संत महात्मा भी कम से कम 10,000 साधु महात्मा हमारे महाराज जी के चरणों में समर्पित होकर सेवा करते हैं। और जितने भी यहाँ भक्त लोग हैं सब सेवा भाव से आते हैं और सेवा करते हैं। खाने की थाली में स्वादिष्ट हलवा भी शामिल है। देखिए कैसे लोग लाइन लगाकर आराम से खाना ले रहे हैं। यहाँ सिर्फ खाने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय से लेकर गर्म पानी की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। पूरे ग्राउंड में सेवा है। कम से कम 2000 हमारे टॉयलेट बने हुए हैं। उसमें सब में पानी की व्यवस्था, सबके लिए गर्म पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई है। और सोने की व्यवस्था, सारे बिस्तरों के भी इंतजाम है और सारे टेंट लगे हुए हैं हमारे, जिसमें वो आराम से रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता। अब जरा व्यवस्था का लाभ उठाने वाले श्रद्धालुओं और यहाँ सवाकारी में लगे लोगों से भी जान लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हमारा अरेंजमेंट पूरे जो है अलग अलग रहता है। महिलाओं की अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, पुरुषों की अलग व्यवस्थाएं रहती है, शौचालय की अलग व्यवस्थाएं हैं। हमारे संत महात्मागणों की अलग व्यवस्थाएं रहती हैं, शौचालय की, स्नान करने की, भोजन करने की, प्रेमियों की।
और अलग अलग हमारे जो है सेवा दल के लोग लगे हुए हैं। हमारी पूजनी बाई जी हमारे बगल में खड़ी हुई हैं, इनकी जिम्मेदारी में हम लोग सेवा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, किसी प्रकार की असुविधा किसी प्रकार की नहीं होगी और सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ अच्छी दुरुस्त है। जो है हमारे यहाँ पे हाईटेक मैनेजमेंट सिस्टम है, खाना बनाने का हाईटेक सिस्टम है पूरा, कोई और हाइजीन का बहुत ध्यान दिया जाता है, वैरायटी बहुत है और डिफरेंट लेवल के लोगों के लिए अलग अलग तरीके के खाने का भी इंतजाम है यहाँ पे। भोजन में वो भोजन है जो हर कोई भोजन प्रसाद हर कोई पसंद करता है और बहुत लालायित रहता है, खास करके जब हमारे महाराज जी का प्रोग्राम होता है इस प्रसाद को लेने के लिए लालायित रहता है हमेशा। महाकुंभ में लगे ये मानव धर्म शिविर खूब चर्चा में है। यहाँ सेवा में लगे लोगों का प्रेम भाव और आस्था सबको अपनी तरफ खींच रहा है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी, जिसका समापन 26 फरवरी को होगा। आंकड़ों के मुताबिक महज 14 दिनों में ही करीब 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ के पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं।